हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, वो भी बिल्कुल फ्री और सब्जेक्ट के साथ। तो आज हम लोग राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो 800 ईस्वी से लेके, देखिए यहाँ पे 800 ईस्वी से हुआ, ये मिस्टेक से यहाँ, ठीक है, 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चला था। देखिए पूर्व मध्यकाल, यानी इसे पूर्व मध्यकाल के बारे नाम से भी जाना गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लोग। देखिए राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता था। कहने का मतलब ये राजपूत काल को, एक सेकंड पेन से बना ले, राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, ठीक है। राजपूत वंश के उदय के बारे में चंदबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। कहने का मतलब जो राजपूत वंश है इसकी जानकारी कौन से पुस्तक से मिलती है, तो पृथ्वीराज रासो से इसकी जानकारी मिलती है। और कौन लिखा था, चंदबरदाई की पुस्तक से, ठीक है। इस पुस्तक अनुसार माउंट आबू पर हुए एक अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय हुआ जो निम्नलिखित है। कहने का मतलब जो पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, ठीक है, उसी पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि जो माउंट आबू पर क्या हुआ था, हवन कुंड हुआ था, उसमें 4 वंशों का उदय हुआ था। तो आइए उस वंशों को हम लोग देखते हैं लोग कि कौन कौन सा वंश है। देखिए पहला है प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा क्या है, चौहान। देखिए जो प्रतिहार पीछे, कहने का मतलब प्रतिहार जो हम लोग क्या कहें पीछे पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है, प्रतिहार के बारे में आप लोग को बता दिए। अब हुआ दूसरा है परमार वंश। तो आइए परमार वंश के बारे में जानते हैं लोग। देखिए यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। जो परमार वंश था कौन से में था, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था, ठीक है, जिसे मालवा के नाम से भी जानते हैं। रे मेरे मोटो मोटो। देखिए इस वंश के जो शासक थे कौन थे, उपेंद्र थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे, राजा भोज थे। कौन था, राजा भोज। इन्होंने अपनी राजधानी धानगढ़ी को बनाया जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। कहने का मतलब जो परमार वंश के जितने भी शासक थे, जितने के राजा भोज जो शासक थे, उन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो धारा नगरी को बनाया था, जो क्या था, संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र था। इस काल में धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई थी, और उसी नगरी में एक विशाल सरस्वती माता की क्या हुआ, मंदिर का स्थापना किया गया था। देखिए इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ था, अतः इस क्षेत्र पर दिल्ली का सल्तनत का अधिकार हो गया। कहने के मतलब कि परमार वंश में ज्योतिष का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था, और इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का जो अधिकार हो गया था, परमार वंश में किसका अधिकार हो गया था, तो दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया था, ठीक है। थोड़ा माइक आज मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है, जिसके कारण आप लोग आवाज़ में थोड़ी दिक्कतें हो रही होगी। आशा करता हूँ कि कल से ये दिक्कत आप लोग को हट जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे गुजरात का चालुक्य, जिसे सोलंकी के नाम से भी जाना गया था, ठीक है। गुजरात का जो चालुक्य है उसे सोलंकी के नाम से भी जाना गया था, ठीक है। यह वंश गुजरात के क्षेत्र में था। कहाँ, जो चालुक्य था कहाँ, किस क्षेत्र में था, गुजरात के क्षेत्र में था। इसके संस्थापक जो थे मूलराज थे। इसके संस्थापक कौन थे, मूलराज थे। इस वंश का शासक भीम के सामंत विमल शाह थे। कहने का मतलब जो गुजरात के चालुक्य थे ये किसके सामंत थे, भीम के सामंत थे। और कौन थे, विमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। कौन से अधिकारी के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना था, तो वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा, ठीक है। देखिए मोहम्मद गजनबी ने भीम प्रथम के काल में ही सोमनाथ मंदिर लूटा था। कहने का मतलब जो मोहम्मद गजनबी था, जिन्होंने उसके बारे में आप लोग कहानी सुने होंगे लोग, ठीक है, वो भीम प्रथम के काल में क्या किया था, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। भीम प्रथम के जो सेना नायक थे विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। कहने का मतलब जो भीम प्रथम थे ना, उन्हीं के सेना नायक विमल शाह जो थे, ठीक है, वो माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन सा मंदिर, तो दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। देखिए जो इस वंश का प्रतापी शासक क्या था, भीम द्वितीय था। इस वंश का प्रतापी शासक कौन था, भीम द्वितीय था, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था,
ठीक है। मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था। ठीक है। यह मोहम्मद गौरी के भारत में प्रथम पराजय थी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने हराया था? ठीक है, तो किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। देखिए, अतः इस वंश का दिल्ली सल्तनत का अधिकार है। कहने का मतलब जो गुजरात का चालुक्य था या सोलंकी था उस पर किसका अधिकार हो गया था? तो दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया था। ठीक है। अब इसके आगे के चैप्टर को हम लोग कल क्या करेंगे? कवर करेंगे लोग। तो चलिए मिलते हैं लोग फिर हम लोग कल दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।